हालेलुया, हालेलुया। लोग गमे तो शायद आवाज नहीं बना। प्रियो, आज पेंटिकॉस्ट दिन के बाद का तीसरा रविवार आहे. पेंटिकॉस्ट दिनानंतरचा तीसरा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे क्रोध व सूडाचा भावनेला मनात थारा न देणे. क्रोध व सूडाचा भावनेला मनात थारा न देणे. Our hearts must be kept free from anger and hatred. हमें अपने हृदय के क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए. हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए. आइए हम इस समय प्रार्थना करें. सरस्वती मां परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं. इस समय के लिए श्रावण महीने खुदा बाप आपके पाक कलाम को जो पढ़ा सुना गया है उसमें मन कर संतोष श्री आपने अगुवाई होने दीजिए. हम जिस खुदावन की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में बीज बनकर बढ़ जाए. 30 गुना 60 गुना और 100 गुना करना यीशु नाम के नाम से मांगते हैं. सुन से प्रयास करें. प्रियो, आज हम लोगों ने 3 शास्त्र पाठ पढ़े हैं. उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 2 से लेकर 10 वचन और पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 11 से लेकर 15 वचन और मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 28 वचन. जब हम लोग आज के पहले शास्त्र पाठ को देखते हैं हमारे विषय के अनुसार कि हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए. क्रोध और घृणा इंसान को स्वाभाविक उसका स्वभाव है. कई बार हम बहुत जल्दी क्रोधित या किसी व्यक्ति पर अगर हमें गुस्सा है तो हम उससे घृणा या नफरत हम करने लगते हैं. और आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी के ऊपर क्रोध और घृणा बनाकर ना रखें. मराठीमध्ये क्रोध आणि सूडाचा भावना आपल्या मनात थारा न देणे हे याचा विषय आहे. आणि आपण जेव्हा बघतो उत्पत्ती याचा 4था अध्याय 2 से 10 वचन, उत्पत्ति 4 2 से 10 में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कैन और हाबिल की यहाँ पर घटना यहाँ पर दी गई है. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. माइक थोड़ा सा कीजिए प्रॉपर. विस्लिंग जो हो रहा है. सो ये जो पहला जो हम लोग शास्त्र पाठ पढ़ते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि कैन और हाबिल ये जो 2 भाई थे इन दोनों ने अपनी अपनी जो कार्य वो करते थे. हाबिल जो है वो अपना जो भेंट है वो परमेश्वर के पास में लाता है और कैन अपनी भेंट को परमेश्वर के पास में लेकर आता है. और उसमें हम देखते हैं कि हाबिल का जो भेंट है परमेश्वर स्वीकार करता है और कैन का जो भेंट है परमेश्वर स्वीकार नहीं करता. और इसके बाद होता यह है कि कैन के मन में अपने भाई हाबिल के प्रति एक प्रकार का क्रोध और नफरत घृणा उसके मन में पैदा हो जाती है. और उसके बाद में वो जाकर अपने भाई का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है. और जब परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है तो वो जवाब देता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं. तो इस प्रकार से हम क्रोध देखते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की भेंट को स्वीकार किया गया और एक व्यक्ति की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया. तो इस कारण क्या हो गया, उन दोनों के बीच में नफरत और गुस्से ने जो है जगह ले ली और कैन ने हाबिल की हत्या की करने को देखते हैं. प्रियो, हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं क्रोध के कारण और वो गंभीर रूप को धारण कर लेते हैं और किसी की हत्या तक करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं. और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर कैन जो है वहां से फिर दूर चला गया करके हम लोग देखते हैं. आज जो हम लोगों ने गॉस्पेल रीडिंग आज का पढ़ा है वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जो है पहाड़ी देश में व्यवस्था की शिक्षा देते हैं और वहां पर भी क्रोध और हत्या के बारे में बताते हैं. अगर हम लोग पढ़ते हैं 17 वचन तो वहां लिखा है कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं. लोप
पूरा करने आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं करके प्रभु कहते हैं। और उसके बाद में 20 वचन से लेकर 26 वचन के बीच में हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के अपराध हमको नहीं करना है करके ये वार्निंग्स यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी यहाँ पर देते हैं। आज का जो अध्याय है, आज का विषय है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने मन को क्रोध और घृणा से कैसे दूर रख सकते हैं, या कैसे हमने क्रोध और घृणा से अपने मन को हमें दूर रखना चाहिए, यही हम आज करने वाले हैं। पहली बात जब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना है तो हमको क्या करना है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं 20वां वचन में। 20वां वचन अगर आप उसको पढ़ सकता है तो पढ़िए, मत्ती 5:20। मत्ती 5:20 कोई पढ़िए। हाँ, यहां लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहली बात हमें सिखाते हैं कि अगर हमको हमारे हृदय को क्रोध और घृणा से दूर रखना है, क्रोध और घृणा के भाव से अगर हमें अपने आप को दूर रखना है, तो हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। यहां लिखा है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। Unless your righteousness surpasses the Pharisees' righteousness, you won't enter the kingdom of heaven. आप स्वर्ग के राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर पाओगे जब तक आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। अब हम लोग ये सोच रहे होंगे, हमारे मन में ये विचार आ रहा होगा कि शास्त्री और फरीसी के बारे में तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह जब जब बात करते हैं तो कभी भी हमको पॉजिटिव उनके बारे में हम लोग नहीं सुनते। हर बार उनके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहे, परंतु यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनकी धार्मिकता जो है उससे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ऐसा क्यों प्रभु ने कहा? शास्त्री और फरीसी जो है उनकी धार्मिकता बाहरी तौर से बहुत अच्छी हुआ करती थी। जो एक्सटर्नल रूल्स हैं उसको वो बहुत अच्छे से पालन करते थे, बाहरी नियमों को वो बहुत अच्छे से पालन करते थे। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे दिखाई देना है पब्लिक में, तो उनकी पब्लिक लाइफ जो है वो बिल्कुल नियम से भरी होती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका जो पब्लिक लाइफ है वो देखो कि कैसे वो बिहेव करते हैं। लेकिन पब्लिक लाइफ के साथ साथ अंदरूनी बदलाव भी होना बहुत जरूरी है। ये लोग एक्सटर्नल्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, बाहरी वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देते थे शास्त्री फरीसी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हृदय में कपट हुआ करता था, उनके हृदय में द्वेष की भावना हुआ करती थी, उनके हृदय में घृणा हुआ करती थी, क्रोध हुआ करता था। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुमको उनसे बढ़कर धार्मिक होना है। बाहरी तौर पर वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर से उनमें परिवर्तन नहीं। एक और जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग चूना पुती हुई कब्र के समान, चूना पुती हुई कब्र के समान। यही शास्त्री फरीसी से जब प्रभु बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग जो है कैसे हो, चूना पुती हुई कब्र के समान। हम लोग कब्रिस्तान हम लोग जाते हैं, 2 नवंबर को जाते हैं, और भी अन्य समय पर हम लोग जाते हैं। आपने वहां पर देखा है कि कब्रों को 2 नवंबर के कितनी अच्छी दिखती है? देखा आपने, ध्यान दिया कैसी लगती है ना? बिल्कुल व्हाइट वॉश की बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर में क्या है? वो कब्र के अंदर में रहता क्या है? क्या है उसके अंदर? है ना, वहां पर सड़ी गली हुई हड्डियां वहां पर मौजूद है। अगर आप उसको खोदोगे तो उसमें से आपको बदबू आएगी।
बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब अंदर आप उसको झांक कर देखते हैं तो उसके अंदर आपको कंकाल मिलेगा, उसके अंदर आपको बदबू दिखाई देगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम बाहर से तो बहुत अच्छा दिखावा करते हो, धार्मिक होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर से अगर बदलाव नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हृदय में अगर क्रोध की भावना है और नफरत वैसे ही अंदर है और बाहर तुम दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, तो कोई फायदा नहीं। Your hearts must be kept free from anger and hatred. हम हमारे मन से क्रोध और घृणा की जो भावना को हमको दूर रखना है करके प्रभु यहाँ पर सिखाते हैं। हम लोग एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बदलाव होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हर रविवार हम चर्च आते हैं, बाइबल संडे हम लोग चर्च आते हैं, लेकिन अगर हमारा हृदय अंदर से नहीं बदला है और बाहर हम लोग सब कुछ कर रहे, सारे प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं अप टू डेट, साल में जितने हफ्ते हैं उतने हफ्ते हमारे स्पेशल प्रोग्राम से, लेकिन अगर अंदर से बदलाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बाहर से हम लोग कितने ही प्रोग्राम्स कर ले, कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, हम चूना पुती हुई कब्र के समान है। प्रभु यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। दिखावटी नहीं, परंतु सच्ची धार्मिकता प्रभु यहाँ से हमसे अपेक्षा करता है। 20वां वचन में वहां पर लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर नहीं होगी तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। God is not impressed with religious performance. परमेश्वर जो है हमारे धार्मिक कार्यों को हम लोग कर रहे हैं, जितने साल में हमको करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो हमारे प्रोग्राम से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रोग्राम सिर्फ आपके एजीएम के रिपोर्ट के लिए अच्छी है, प्रोग्राम्स परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं। कई बार हम एक्टिविटीज में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा हृदय जांचने का समय हमारे पास नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर अगर नहीं होगी तो तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो फरीसी थे वो सिर्फ नियम को निभाते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, चर्च में आए तो ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे झुकना चाहिए, यही वो लोग करते थे। जब वो लोग सभा में जाते थे, आराधनालय में जाते थे, उनको सामने की सीट पसंद थी, पीछे बैठना पसंद नहीं करते, वो सामने। चौराहों पर जब जाते थे तो उनको लगता था कि लोग झुककर हमको सलाम करें। दिस वॉज देयर एटीट्यूड। बाहरी रूल्स, बाहरी नियम पर वो ज्यादा दबाव या जोर देते थे और अंदर से उनका जीवन बदला नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमारे बाहरी कार्यों को नहीं परंतु हमारे हृदय को देखता है। हमारे हृदय में किस प्रकार के विचार है वो देखता है। सच्ची धार्मिकता बाहरी दिखावा नहीं परंतु अंदर का बदलाव है। काइन और हाबिल ने जो अपनी भेंट को दिया, परमेश्वर ने वहां पर उनकी भेंट को नहीं देखा कि तुमने क्या दिया। एक ने अपनी फसल दी, फसल की पहली उपज दी, और एक ने भेड़ का बच्चा ले जाकर दिया। परमेश्वर ने उनकी भेंट को नहीं देखा, परमेश्वर ने उनके मन के भाव को देखा, उनके हृदय के स्वभाव को परमेश्वर ने देखा कि किस भावना से वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। एक का परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक का परमेश्वर ने अस्वीकार किया। और जब परमेश्वर ने अस्वीकार किया तो कैन के अंदर में और क्रोध बढ़ गया और उसके अंदर में नफरत और घृणा आ गई। और क्रोध और नफरत किसके प्रति आ गई? जिसका परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, उसके अपने ही भाई के प्रति उसके मन में क्रोध और घृणा, क्योंकि उसको लगा कि मेरे बाहरी कार्य से परमेश्वर खुश हो जाएगा। हृदय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम में से कई लोग केवल बाहरी दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को बदलना नहीं चाहते। प्रियो, आज का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि हम अपने आप को क्रोध और घृणा के स्वभाव से दूर रखें। तभी जो है परमेश्वर
के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं या उसके राज्य के हम भागीदार हम बन सकते हैं। पहली बात हम सीखते हैं कि जब तक हमारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिखावापन ना करें, परंतु सच्ची धार्मिकता की खोज करें। बाहरी तौर पर दिखावा ना करें, परंतु अपने आप को, अपने हृदय को बदलने का प्रयास करें। दिखावा कई बार हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग भले आपस में दुश्मनी रहे, लेकिन सामने आए तो हम लोग जुड़वा भाई से डील करेंगे, बाद में पीछे जो करना है करते ही। सो दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। कई बार जो है यही स्वभाव उन शास्त्री और फरीसियों में भी हम देखते हैं कि सामने बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन फिर पीछे जाकर जो करना है वो करते हैं, बाहरी दिखावा करने वाले। वचन कहता है कि हमारे हृदय को हम क्रोध और घृणा मतलब उससे नफरत करना, उसके मन में जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है बुराई को रखना और हमेशा उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करना, ये घृणा है। कैन और हाबिल की कहानी हम देखते हैं कि कैन ने हाबिल को उसी प्रकार से घृणा की और उसको नुकसान पहुंचाया। पहली बात हम देखते हैं कि जब तक हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं 21 और 22 के अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। 21 और 22 पढ़िए। हाँ, देखिए यहाँ पर 21 और 22 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो। कहां पर सुन चुके हो? पहले जो कानून व्यवस्था दी गई उसमें तुम सुन चुके हो। क्या कहा गया था? पूर्व काल के लोगों को कहा गया था, 10 आज्ञाओं में कहा गया था कि हत्या ना करना, किसी की हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले ही 10 आज्ञाओं में उनको बताया था कि हत्या ना करना। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ये सुना है कि हत्या नहीं करना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में तुमको कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि क्रोध भी मत करना। हत्या करना अलग बात है। प्रभु कहते हैं कि हत्या तो दूर की बात है, हत्या करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? हत्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको एक्ट करना पड़ेगा, क्रिया में तुमको दिखाना पड़ेगा। तुमको किसी का कत्ल करना है तो तुमको उसको एक्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, उसकी जान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हत्या करना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध ये है कि अगर कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, और क्रोध करके अगर वो क्रोध करता है तो वो कचहरी में दंड की होगा, उसको जो है ले जाकर कचहरी में उसको दंड दिलाना पड़ेगा करके प्रभु यहां पर कहते हैं। और आगे लिखा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा तो वो भी दंड के योग्य होगा, जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वो भी दंड के योग्य होगा। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि खून करने से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह यहां पर आगे बढ़ते हैं। जीसस मूव्स फ्रॉम डू नॉट मर्डर टू डू नॉट गेट एंग्री। प्रभु यीशु मसीह यहां पर केवल डू नॉट मर्डर नहीं बोलते, परंतु बोलते हैं कि क्रोध भी मत करना, अपने भाई का इंसल्ट भी मत करना। अगर कोई इंसल्ट करता है, अगर कोई क्रोध करता है तो वो कचहरी में दंड के योग्य है। निकम्मा कहना
और साथ में जो है अगर हम उसको मूर्ख करके हम लोग कहते हैं तो वो उतना ही गुनाह के दंड के योग्य जितना मर्डर के लिए कोई दंड के योग्य होता है। प्रियो, पाप मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ क्रियाओं में करते हैं केवल उतना ही नहीं, परंतु अगर हमारे अंदर में मन में अगर ऐसा आया कि इसे खत्म कर देना चाहिए या इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, तो वो नफरत, वो ईर्ष्या भी अगर हमारे अंदर है और वो शब्द अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं निकम्मा या मूर्ख करके, अगर हम ऐसे शब्दों का किसी का चरित्र हनन अगर हम करते हैं तो भी हम दंड के योग्य है करके प्रभु यहाँ पर हमें बताते हैं। पुराने नियम में तो लिखा है कि हत्या ना करो, परंतु प्रभु कहते हैं कि अपने भाई पर क्रोध भी मत करो, उसको निकम्मा या मूर्ख मत करो, क्योंकि परमेश्वर की नजर में नफरत भी खून के बराबर है। आज का वचन हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम क्रोध और घृणा की भावना से अपने आप को दूर रखें। हमको किसी का गला काटने की जरूरत नहीं, परंतु अगर हम किसी के प्रति अपने दिल में नफरत भी पालते हैं, मूर्ख कहकर अगर हम उसकी इज्जत को उतारते हैं, तो परमेश्वर सब देखता है और वो हम कहता है हमसे कि हमको पहले अपने मन की कड़वाहट को दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक्शन की बात नहीं करते कि अगर हमारे मन में भी हमने विचार कर लिया तो भी उतना ही उसकी तुलना में उतना ही आपने पाप किया है। गांधी जी ने 3 बातें बताई थी। क्या बताई थी? हमको मालूम है वो बदला नहीं बदला। 3 बातें बताई थी। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़कर कहते हैं बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। बोलने के लिए आपको एक्ट करना है, देखने के लिए आपको एक्ट करना है, सुनने के लिए आपको अपने कान को लगाना है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुमको सोचना भी नहीं है। अगर तुमने सोचा तो तुमने वैसा कर दिया। अगर तुमने किसी को कहा कि जाओ तुम जहन्नुम में जाओ, तो ऑलरेडी तुमने उसको भेज दिया। तुमने अगर बोला कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए या मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो ऑलरेडी तुमने कर दिया। तुमको एक्टिंग या क्रिया में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार जब हम लोगों से गुस्सा होते हैं, लोगों से क्रोधित होते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, तो हम ऐसे शब्दों का हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम वो करना नहीं चाहते, हालांकि हम वो करते नहीं हैं जाकर तुरंत, लेकिन हमारे मन से वो विचार निकलते हैं। प्रभु कहता है कि अगर ऐसे विचार भी तुम्हारे मन में आते तो तुमने उसके साथ वैसा ही किया। पुराने नियम में लिखा है कि हत्या नहीं करना, लेकिन अगर तुम्हारे मन के विचारों में भी अगर तुम किसी की हत्या करते हो, किसी को निकम्मा या मूर्ख कहते हो, तो तुमने वो उसके साथ में गुनाह किया है और इसलिए तुम दंड के योग्य हो। एंगर और डेंजर, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क है। एंगर और डेंजर। एंगर इज ऑलवेज डेंजर। क्रोध हमेशा खतरनाक है करके हम लोग देखते हैं। कई बार हम ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं यहाँ पे कि किसी को तुम मूर्ख और निकम्मा। उस समय में मूर्ख कहना या निकम्मा कहना भी बहुत जो है इंसल्टिव वर्ड था। किसी व्यक्ति को अगर एकदम आपको उसकी बेइज्जती करना है तो आप उसको मूर्ख या उसको निकम्मा करके आप उसको कहते हैं। और उस समय के समाज में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना भी गलत था। और प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि तुमको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। मराठी में क्या शब्द लिखा है निकम्मा के लिए? भाई सच 5 बार। अच्छा, क्या शब्द है वो शब्द? अच्छा, तो निकम्मा ये जो शब्द है यानी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं करके अगर आप किसी को कहते हैं, कई बार हम लोग भी बोलते हैं लोगों को, अरे ये तो कोई काम का नहीं। सो वचन में लिखा है कि अगर आप उसको निकम्मा भी कहते हो
या अपने भाई को मूर्ख भी कहते हो तो वो नरक के दंड के योग्य होगा। प्रियो, कई बार हम बड़े लोग, अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी कई बार ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम किसी के लिए गलत शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। वचन कहता है कि अगर तुमने वो शब्द भी इस्तेमाल किया तो तुमने उस व्यक्ति के साथ वो अपराध किया है। कल की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार हम ये छोटे बच्चों से बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं। अभी हमारा VBS चल रहा है। कल एक बच्चा मेरे पास ऑफिस में आया, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था दोपहर में, एक छोटा सा बच्चा, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो छोटा सा बच्चा मेरे पास में आया और आकर उसने एक शिकायत मेरे पास की। शिकायत उसने क्या किया कि अंकल, एक वो लड़का है जो ब्लू टी-शर्ट पहन के आया, उसने मुझे ये छोटे बच्चे को, उसने दूसरे बच्चे के बारे में बता रहा था कि उसने उस बच्चे को पागल करके बुलाया। क्या बुलाया? पागल करके बुलाया। तो मेरे पास आके बैठा, मैं वो सर्टिफिकेट साइन कर रहा था, तो मैंने उसको बोला बेटा बैठ यहाँ पर। ठीक है, उसको यहाँ पर बुला कर लेके आ, मैं उसको डांटूंगा। तो वो बाहर गया और बाहर जाकर वो दूसरे बच्चे को बुलाकर लाने की उसने कोशिश किया और उसको जाकर क्या बोला कि तुझे जीसस बुला रहे, अंदर आओ। वो वहां पर उसको जाकर उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आया। फिर वो वापस आया मेरे पास में और आकर उस बच्चे ने बोला कि वो नहीं आ रहा है अंकल मुझे। तो बोला ठीक है, मैं वो आपको ही वहां पे बुला रहा है, सब मुझे बताया उसने। तो बोला ठीक है, यहीं बैठो, मेरा काम खत्म करता हूँ, मैं साथ में चलूंगा। फिर मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ, उसको वहां पर बाहर लेकर आया। लेकर आकर मैं जो दूसरे बच्चे से मैंने बात किया, उसको मैंने डांटा, तो फिर वो चुपचाप वहां से चला गया। और वो बोल रहा था कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो यीशु पप्पा हमको जो है वो पनिश करते हैं। ये डर उस बच्चे में। लेकिन कई बार हमारे मन में वो डर नहीं होता, क्योंकि हमारा मन कैसा हो गया है? कठोर हो गया है। जो उस बच्चे में है वो हमारे अंदर में गुण नहीं है, वो स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है। वचन कहता है एंगर इज मर्डर इन गॉड्स कोर्ट। परमेश्वर के न्यायालय में अगर आप क्रोधित नहीं हो तो आपने हत्या के बराबर गुनाह कर दिया है और आप दंड के योग्य हैं। आप दंड के योग्य हैं। प्रियो, हमें क्रोध और नफरत या घृणा की भावना को हमेशा अपने मन से निकालना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्रोध करते हैं और घृणा करते हैं। जब ये क्रोध को हम अपने मन में जगा देते हैं वो और बढ़ता जाता है ना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है जब हम उसको अंदर रखते हैं। वो क्रोध घृणा में बदलता है और वो उसकी जड़ें हमारे अंदर में घर कर जाती है और उसके बाद हम सामने वाले को और नुकसान हम पहुंचाना चाहते हैं। गुस्सा भी हत्या के बराबर है करके परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है। दो बातें अभी हमने देखी कि हमें अपने मन को क्रोध और घृणा की भावना से अगर दूर रखना है तो हमको क्या करना है? हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरिसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। बाहर ही सफाई नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखी कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा क्रोध भी जो है हत्या के बराबर है। जिसको निकम्मा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो वो भी हत्या करने के बराबर है परमेश्वर के न्यायालय में। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या है, उस पर भी प्रभु कहता है कि हमको नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं होंगे। तीसरा और अंतिम बात हम लोग देखते हैं 23 से लेकर 26 वचन कोई पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ भाग में है, इससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। 26 मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भाग न दे तब तक वहाँ से छूटने
तब आएगा। देखिए यहाँ पर 23 से 26 वर्ष में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक स्टेप और आगे जाते हैं कि अगर तू अपनी भेंट वेदी के सामने तू चढ़ाने के लिए आए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा, अन्यथा तेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद भक्ति करने आओ। पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद अपने भेंट को लेकर प्रभु के पास में आओ। वर्शिप, रिकंसिलिएशन इज अर्जेंट बिफोर वर्शिप। रिकंसिलिएशन इज अर्जेंट बिफोर वर्शिप। भक्ति से पहले मेल मिलाप बहुत जरूरी है। तीसरी बात हमें प्रभु यहाँ पर सिखाता है, अगर हमको हमारे मनों को, हमारे हृदय को क्रोध और घृणा से दूर करना है तो हमको भक्ति से पहले मेल मिलाप करना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के भवन में, उसकी वेदी के सामने आप कितना ही बड़ा डोनेशन क्यों ना दे, कितना ही आप योगदान क्यों ना दे, कितने बार आप खाने के लिए कंट्रीब्यूशन क्यों ना करें, लेकिन अगर आपका मेल मिलाप नहीं है अपने विरोधी के साथ, तो आपका भेंट देना, आपका लाखों में डोनेशन देना भी कोई काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, प्रभु कहता है कि पहले जाओ और उससे मेल मिलाप करो। हमारे रिश्तों का सुधरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चंगे रिश्तों पर ज्यादा जोर देता है, ना कि धार्मिक क्रियाओं पर। हम चैरिटेबल काम कर सकते हैं, हम डोनेशन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु उससे खुश नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपकी मंडली के लोग खुश हो जाए, हो सकता है कि आपके चर्च का पादरी खुश हो जाए या कमेटी के लोग खुश हो जाए कि इतना बड़ा डोनेशन आया, लेकिन प्रभु इससे खुश होने वाला नहीं जब तक आप अपने विरोधी से मेल मिलाप नहीं करते। परमेश्वर यहाँ पर हमको यही सिखाना चाहते हैं प्रभु कि हमारा वर्शिप जो है तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक हम अपने विरोधी से मेल मिलाप ना करें। विरोध है और अगर आप वर्शिप करने आए तो कोई फायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा आपके मन में है और आपके मन में क्रोध है, बैर भाव है, ईर्ष्या है और अपने भाई को आप नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं और फिर अगर आप भेंट लेकर आ रहे तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु आपके भेंट को स्वीकार करने वाला यहाँ पर कहता है कि अगर तुझे रास्ते में भी याद आ जाए, रास्ते में भी याद आ जाए तो क्या कहा वहां पर, अपने भेंट को वहीं पर छोड़ दे, वो ले जाके कोई फायदा नहीं है। ये जो इजरायली लोग थे उनको परमेश्वर ने बोला था कि बलि चढ़ाने के लिए उनको कहा था। हर बार वो परमेश्वर के पास आते थे तो भेंट लेकर आते थे, पाप बलि, मेल बलि और बहुत सारी बलियां, उनको 5 बलि के बारे में उनको कहा गया था। कई बार जो घर का जो मुखिया होता था साल में एक बार पूरे परिवार के लोगों के नाम से बलि चढ़ाया करते कि इनकी ये गलतियों को माफ करना करते। पुराने नियम में बलि देने से क्षमा हो जाता था, लेकिन प्रभु नए नियम में यहां पर कहते हैं कि बलि देने से पहले मेल मिलाप करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी बलि, तुम्हारा भेंट कोई काम का नहीं है। अगर तुम्हें रास्ते में याद आ जाए तो वो भेंट को वहीं पर छोड़ो और जाकर मेल मिलाप करो। सप्ताह भर हम नफरत करते हैं, सप्ताह भर हम गुनाह करते हैं, सप्ताह भर हम क्रोध और ईर्ष्या की भावना में रहते हैं और संडे को आकर हम होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, पवित्र 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 हम लोग बन जाते हैं संडे को आकर। बहुत सारे चर्च में तो सफेद कपड़े पहन के जाने का भी प्रवृत्ति है संडे को, यानी हम संडे को बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। बाकी सप्ताह भर पूरे काले काम करेंगे लेकिन संडे को हम बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सांप की तरह है। कैसे? जैसे वचन में ये भी लिखा है ना कि कैसे बनना है उनको, सांप की नाई चतुर और किसके नाई भोले बनना है, कबूतर की नाई भोले बनना है। तो किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा क्रिश्चियन लोग वो सांप की तरह होते हैं, सप्ताह भर जो है अपनी इच्छा के जैसा जीते, जैसा करना है वैसा वो लोग करते हैं।
और संडे को बिल्कुल टिप टॉप अप टू डेट बनकर हम एक अच्छे मसीह बनकर हम याद रखते हैं। सांप को आप देखें क्या, सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा 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 करके सांप। सप्ताह भर हम लोग भी ऐसा है। फिर वो जो सांप जब बिल में जाता है ना, कैसे आता है? सीधा ऐसे आ रहे हैं। हम लोग भी संडे को बिल में आते हैं। संडे को जब हम बिल में आते हैं बिल्कुल सीधा एकदम सीधे दिखते हैं, लेकिन सप्ताह भर हमारा चलते रहते हैं। प्रियो, हमारे जीवन को हमको बदलना बहुत जरूरी है। मेल मिलाप पहले करना है, तब अगर हम अपने भेंट को लाते हैं लोगों के पास तो ही हमारी भेंट स्वीकार की जाए। यदि तू वेदी पर भेंट चढ़ाने जाए और याद आए कि भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट वहीं छोड़कर पहले जा और मेल कर करके प्रभु कहता है, मुझे तेरा चढ़ावा नहीं, तेरे रिश्ते चाहिए। टूटे रिश्तों के साथ की गई आराधना बेकार है। आज ही जाकर हमको माफी मांगना है, कल का इंतजार ना करें, संडे का इंतजार ना करें। हर संडे या जब जब हम वर्शिप करते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, पाप कबूली पहले करते हैं, फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि प्रभु की शांति तुम्हारा। आप लोग भी बहुत आदर से सम्मान से छुट्टी कहते हैं, तुम्हारा ही सचमुच में लागू। दिल में वही कपट है, दिल में वही बैरभाव है, दिल में वही ईर्ष्या है, लेकिन प्रभु की शांति तुम्हारे साथ है। वो शांति जो हम लोग खड़े होकर एक दूसरे को बांटते हैं, वो शांति को मेल मिलाप के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं कई बार बीच में कहता हूं कि एक दूसरे की तरफ देखो, आंखों में आंखें डालो, मुस्कुरा कर कहो कि प्रभु की शांति तुम्हारे साथ है। प्रियो, जब हम प्रभु भोजन लेने आते हैं उसके पहले ये बात कही जाती है कि प्रभु की शांति तुम्हारे साथ है। यही बाइबल का वचन है कि जब तुम अपने भेंट को लेकर आओ, जब तुम प्रभु की वेदी के पास प्रभु भोजन लेने आओ, तो उसके पहले शांति एक दूसरे के साथ कायम करो, मेल मिलाप करो, तभी तुम वहां पर आओगे, तभी तुम्हारी प्रार्थना को सुना जाएगा, तभी तुम्हारी भेंट को स्वीकार किया जाएगा। हमेशा दान के पहले, प्रभु भोजन के पहले हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं कि प्रभु की शांति तुम्हारे साथ है। आज कॉन्ग्रेगेशन में आपके साथ जो लोग बैठे, हो सकता है आपका मन मुटाव होगा, कई साल से होगा उनके साथ, आप उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते होंगे, उनसे नफरत करते होंगे, लेकिन सालों से आप दोनों मिलकर प्रभु भोजन ले रहे हैं। मेल मिलाप तो नहीं किया, क्या फायदा है प्रभु भोजन? आज मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूं, लोग कम है, ज्यादा लोग रहते तो अच्छा, प्रभु भोजन लेने के पहले एक दूसरे से मेल मिलाप, सच्चे मन से एक दूसरे को क्षमा करो। हो सके तो अच्छा उसके बाद मिल लो कि आज का वचन मेरे हृदय में कार्य किया और मैं आपसे इतने साल की जो नफरत है उसको मैं भुलाना चाहता हूं, मैं मेल करना चाहता हूं। आज जब खड़े होंगे ना शांति तुम्हारा लाभो, तो सच में दिल से बोलो। अगर ऐसा कोई आपके बाजू में आजू में आसपास में चर्च के अंदर बैठा हुए व्यक्ति जिससे आपकी गुनाह है, तो आज मुझसे मेल करो, उसके बाद प्रभु भोजन लो, आपको कितना आनंद मिलेगा। प्रभु का वचन मुझसे कहता है कि हमारे हृदय से क्रोध और घृणा की भावना को निकलना बहुत जरूरी है। 3 बातें हमने देखी कि जब तक हमारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर ना हो, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हमने देखी कि क्रोध की भावना के अगर हमारे मन में आती है तो हत्या के बराबर है, इसलिए उस भावना को जगह न दें। तीसरी बात हमने देखी कि पहले मेल मिलाप करना है, उसके बाद अपनी भेंट और अपनी मूर्ति को लेकर जाना है, तभी आपकी भेंट और आपकी मूर्ति स्वीकार होगी, अन्यथा आपकी आराधना बेकार है। प्रिय, समय का इंतजार ना करें कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कई बार हम बोलते हैं तो बहुत जीना है, बहुत समय है। फिर उस समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय कब आएगा। आप वो बोझ लेकर चले जाएंगे। जब आज का दिन प्रभु ने आपको दिया है कि एक दूसरे को क्षमा करने का,
एक दूसरे से मेल मिलाप करने का। सो इंतजार मत कीजिए। अगर किसी को फोन करके सॉरी बोलना है बोल दीजिए। फोन पे नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। आमने सामने नहीं बोल सकते, बट डू इट। तभी जो है आपकी भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा। मेल मिलाप भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे हृदय को हम क्रोध और ईर्ष्या से बचाएंगे तो हम सचमुच में उस परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु करे मेरे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।